हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार, एक बार फिर आप सबका समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली हमारा थ्योरी बेस्ड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एटम को। एटम क्या है बच्चों? देखो, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि क्या रिटेन करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हो, एक्स वाई जेड एनी एलिमेंट हो, उसका क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करता है वो एटम। सब अगर आपको ये भी याद नहीं होता तो इतना सा याद रख लेना, एटम इज एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अच्छा, एटम के अंदर बच्चों क्या होता है, घुसेंगे। ठीक है, आपका बिल्कुल डीप में चलेंगे। एटम के अंदर बच्चों होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन सबसे पहले होता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो आप ये जो दो चीज़ें देख रहे हो ना, ये अपनी है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो आप देख रहे हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये है। ठीक है, और ये जो बाहर ब्लैक कलर से जो रिप्रेजेंट कर रखा है वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। तो जॉन डाल्टन जी ने दिया था हमारा एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। अच्छा, मैटर क्या होता है ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा रखा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी जो मैटर की वो किसने दी थी, जॉन डाल्टन जी ने दी थी। एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, 1808 में। ये बेसिक सी बात है। और उनकी थ्योरी का नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि क्या क्या था उसके अंदर एनसीईआरटी में लाइन्स लिखी हुई हैं। मैं यहाँ पे अगर लेके आऊँगा तो लेक्चर बहुत ही वास्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अच्छा, इसको किसने डिस्कवर किया था? अरे आपने तो पक्का बहुत बार सुना होगा इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन है क्या, अभी मैंने बताया आपको पीछे, तो आई होप सबको क्लियर होगा ये बात। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने। थॉमसन वाला मॉडल अभी हम पढ़ेंगे 1897 में। हम एक बार ये बात ध्यान रख लेते हैं कि 1897 मतलब 1897 के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन जो था उसकी डिस्कवरी हुई थी। किसने की थी? जे थॉमसन में। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछ लेता है, जैसे कि हमारा बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो गया या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, उसके अंदर भी ये बेसिक सी चीज़ आ जाती है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारी हुई थी वो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हुई थी, जिसको हम सीआरटी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, फटाफट चलेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर हमने एक आपको मैं दिखाता हूँ, मैं लेके आया हूँ एक डायग्राम जिससे समझाता हूँ। ये देखो, ये है, देखो ये थी हमारा कैथोड रे ट्यूब है ये हमारी। ठीक है, ये हमारी क्या है, कैथोड रे ट्यूब है। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको बोला जाता है कैथोड, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है बच्चों, क्या बताइए, इसको क्या बोला जाता है, एनोड। एनोड जो होता है वो बेसिकली मेरा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। वैसे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैथोड जो है वो क्या पॉजिटिव है? नहीं, कैटायन होता है पॉजिटिव, ये कैथोड है, नॉट कैटायन। ओके, तो अगर यहाँ से मैंने हाई वोल्टेज दी तो क्या होगा, इसमें से कैथोड रेज निकलेंगी, मतलब कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलेंगे एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, जब ये ऐसे होगा तब क्या होगा बच्चों, जो वैक्यूम पंप लगा है इसके साइड में जो एनोड है, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं। देखो, कैथोड रे की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसलिए यहाँ पर एक ब्राइट सा स्पॉट बनेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं बताइए, जिससे क्या प्रूफ होएगा, जिससे ये प्रूफ हो गया कि जो हमारा ये कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। आई होप सबको क्लियर होगा, ये सुनो। आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, एक चीज़ को और मेरे को यहाँ पे प्रूव करना था, जैसे कि ये जो कैथोड रे है ना, ये इससे कैसे प्रूव होता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। जब वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो क्यों नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, कैसे पता लगा मुझे कैथोड रे ट्यूब के अंदर, कैसे? तो वो कैसे पता लगा कि देखो, यहाँ से जो कैथोड रे निकल रही है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ से जो कैथोड रे निकल रही है वो ऊपर लगी पॉजिटिव, ये देखो, ये पॉजिटिव जो मेटल की जो रोड है इसके साइड पे डेविएट हुई है, इसके टाइप गई है। देखो, ये जो यहाँ से जो निकली रेज है ये ऐसे गई है। क्यों गई ऐसे? क्योंकि ये खुद नेगेटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो कहाँ गई। आई होप सबको क्लियर होगा ये बात। यस सर। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड,
अब हम थ्योरी पे कर लेते हैं कि जो आपको लिखना होगा। ऑब्जर्वेशन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की क्या थी कि जो रे ओरिजिनेट हुई वो कहाँ से हुई, कैथोड, ये हमने देखा। ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में करी, ये भी हमने देखा। इसका मैकेनिकल रोटेशन इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, मास होता है। दूसरा है ये नेगेटिवली चार्ज है, ये हमको कैसे पता लगा, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट करा पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और ये जो रेज होती हैं इनका नाम हमने कैथोड रे रखा। आई होप सबको क्लियर होगा। इसका कंक्लूजन हमें क्या मिला कि जो कैथोड रे है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये किससे पता लगा आप कमेंट में मुझे बताना, मैंने 10 बार बता दिया लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। दीज पार्टिकल आर प्रेजेंट इन दी ऑल एटम, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सभी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे किसको कैसा भी मटेरियल हो। अच्छा, अब देखो ये नीट बोर्ड मस्ट कुछ फैक्ट्स हैं। डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने 1897 में। एक्सपेरिमेंट कैथोड रे ट्यूब। चार्ज क्या होता है 1.6 भी इसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है 1.602 लिखे इसको, पर माइनस का 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम लिख सकते हैं। मास कितना होता है 9.109 इंटू 10 की पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन बाय मास, इसके रेशो क्या होता है बच्चों, इसका रेशो होता है 1.7588 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर kg। और जो इसका नेचर होता है वो बड़ा ही प्यारा बच्चों, नेगेटिवली चार्ज, जो कि क्या है यूनिवर्सल है। ठीक है, मिलते हैं, नहीं अभी तो आगे पढ़ेंगे, मिलते नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो बेटा किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नहीं बोल देना इसको, हर चीज़ को इलेक्ट्रॉन नहीं बोल देना जहाँ ई दिख जाए। ये है ई गोल्डस्टेन इन 1886 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई डॉट गोल्डस्टीन, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया बच्चा, प्रोटॉन। अरे सर प्रोटॉन क्या होता है, अरे बताते हैं ना आपको, चलो देखो। और इसकी ऑब्जर्वेशन नहीं देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे। हर चीज़ को समझना है, समझो। साइंस इसीलिए क्योंकि आपको समझाती है हर चीज़। भाई मैं रटवाने नहीं आया आपको, रट तो आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो से सकते हो, मेरी वीडियो में समझोगे, ठीक है ना। और अपनी लैंग्वेज में लिख दो, पूरे नंबर मिलेंगे, गारंटी है। पर जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा है, गाने लिखा है तो अब नंबर मिल जाएंगे, नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे डिस्कवरी प्रोटॉन की हुई। यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, एनोड रेज जो थी ना, देखो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो रहा था कि यहाँ से रेज आ रही थी और वहाँ जाके एक फ्लुओरेसेंट सा ब्राइट स्पॉट बना रही थी। बट इस केस में उल्टा होता है, क्या होता है, एनोड जो होता है, एनोड से रेज पॉजिटिवली रेज निकलती हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे जाके क्या करती है, एक स्पॉट बनाती है रेड कलर का। जब हम इसको हाई वोल्टेज क्या करते हैं बच्चा, जनरेट करते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है, यस। अच्छा, अब इसकी फटाफट देख लेते हैं। देखो नई रेज आई, वो क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन में कैथोड रेज में, ये बात क्लियर। ये जो रेज थी ये होल्स में कैथोड में हुई, ये बात क्लियर। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि पॉजिटिवली जो चार्ज रेज है उनको हमने क्या बोला बच्चा, कैनाल रेज, जो कि कहाँ से मिली अपने को, एनोड रे में। और ये क्या बनाती है, पॉजिटिव आयन बनाती है हाइड्रोजन गैस के अंदर। इसको क्या बोला गया बच्चा, प्रोटॉन बोला गया। आई होप सबको क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर, यस सर। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये था पर ये एक बेरिलियम की रोड है। यहाँ से ये जो है ना, ये हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है, ठीक है। मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ, बड़ी देर हो गई, यस। ये है क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है। यहाँ से मेरी क्या निकल रही है बच्चा, अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं। और ये अल्फ़ा पार्टिकल मेरी बेरिलियम से जाके क्या करती है बच्चा, टकरा रही है, देखो ठीक। जब ये टकराती है ना तो यहाँ से कुछ भी नहीं ये जो है ना डिफ्लेक्ट नहीं होते, इसलिए न्यूट्रॉन बोला। क्यों बोला, क्यों बोला बताओ, ये इसलिए बोला क्योंकि इसका दिमाग ख़राब था। अरे दिमाग नहीं ख़राब था भाई, देखो न्यूट्रॉन इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। डिफ्लेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल, ये जो बेरिलियम है ये क्या है, देखो पढ़ लेते हैं भाई यहाँ से। और जब ये यहाँ पैराफिन वैक्स से गुजरती तो यहाँ से प्रोटॉन डिटेक्ट करता है, ठीक है। देखो ये जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर डिस्कवर किया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बोम्बार्ड बेरिलियम के अंदर बोम्बार्ड किया था अल्फ़ा पार्टिकल, और वो पेनिट्रेटिंग ऑब्जर्व नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या था बच्चा, डिफ्लेक्ट नहीं करता। कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, जो न्यू न्यूट्रल पार्टिकल है वो डिस्कवर जो पार्टिकल है, यस सॉरी फॉर वेटिंग। एंड डिस्कवर ये किसने किया था बच्चा, जेम्स चैडविक ने किया था। ये बात मैंने आपको बता दी। जो न्यू न्यूट्रल पार्टिकल है जो उनका मास होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोटॉन से। इनका नाम न्यूट्रॉन रखा क्योंकि ये क्या था बच्चा, न्यूट्रल था, ठीक है। ये बात सबको क्लियर। फटाफट 1 पेज समरी ले लेते हैं। हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने किया, ये बात सबको क्लियर, यस सर। 1897 में किया, यस सर।
ये मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी 11th क्लास के अंदर कोई हार्ड पेपर नहीं आता, बिल्कुल भी हार्ड पेपर नहीं आता, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें वो पूछते हैं आपसे और वही आप नहीं बता पाते, इसीलिए मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लेक्चर वाइज पढ़ेंगे, आगे टॉपिक पे भी बात करेंगे, बट अभी ये तो देखो, बच्चे इसको ज़्यादातर क्या कर देते हैं, स्किप कर देते। तो आई होप कि आप लोग इसको स्किप ना करें। अगर आपको आता भी है ना, तब भी हमारे माइंड से एक ना एक बात छूट जाती है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा 10 मिनट कोई बड़ा लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, मेरे हिसाब से देख लेना चाहिए अगर आपने स्किप वीडियो किया है तो। ठीक है, 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब की मदद से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। क्या क्या किया था, फटाफट रिवाइज करते हैं। कैथोड से रे निकली थी, वो स्ट्रेट लाइन में थी, वो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट करी, जो कि कहाँ गई थी, नेगेटिव चार्ज, जिससे क्या ये बात साबित हुई थी। ये बात क्लियर? यस सर। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टेन ने। ठीक है, गोल्डस्टेन ने कैनाल रेस की मदद से। ठीक है, जिसको बाद में रिफाइंड भी किया था रदरफोर्ड ने 1886 के अंदर। इसको मॉडिफाइड सीआरटी के अंदर क्या किया था, जो उसमें रेज, जो कैथोड रेज निकल रही थी, उस कैथोड रेज की जगह एनोड रेज निकलने लग गई थी। जो रेज हो गई थी वो क्या थी, अपोजिट हो गई थी। कैथोड से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे थे, डिपेंड कर रहे थे। न्यूट्रॉन के अंदर जेम्स चैडविक, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में। ये आपके PYQ में आ चुका है काफ़ी टाइम। अल्फ़ा बॉम्बार्डेड ऑन दी बेरिलियम, ये बात भी आ चुकी है, तो ये बात आप ध्यान से कर लेना। बेरिलियम प्लस में अल्फ़ा पार्टिकल दोनों को मतलब वो किया था, बॉम्बार्ड किया था, जिससे नेचुरल रेडिएशन हुई थी, मतलब कोई भी असर नहीं हुआ था उस चीज़ का। ठीक, अब ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना, कहीं मत करो आप लोग। मैं इसमें दिल सा बना देता हूँ आप लोगों के लिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भाई बात ध्यान रखना। अगर ये नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया इस चैप्टर के अंदर। इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट, मेरा विश्वास मानिए, डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ही पूछ लेते हैं भाई आपकी 11th क्लास में। अरे BSc नर्सिंग का छोड़ो, जो BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, उसके अंदर ऐसे ही लल्लू सवाल पूछे जाते हैं। हाँ भाई, पढ़ लेना ज़रूर। देखो, इसका इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ना बच्चा, वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31। प्रोटॉन का होता है 1.67। देखो, इन दोनों का ना मास सेम होता है। ठीक है, इन दोनों का मास सेम होता है, और जो इसका जो चार्ज होता है न्यूट्रॉन का तो 0 ही होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का 1 होता है। बट इसके इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है बच्चा, नेगेटिव होता है, और इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, इसका इससे डिनोट किया जाता है, ये आप पढ़ लेना। ये साइंटिस्ट के नाम पक्का याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नीट के अंदर भी क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, भाई आप लोग विश्वास नहीं मानोगे। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था नीट के अंदर भी, तो पढ़ लेना इसको। तो मिलते हैं फिर। अच्छा, ये देखो, हाँ, इसे भी ये भी पढ़ लेते हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल थे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था, तरबूज था, याद करो, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। तरबूज था, उसके अंदर क्या था, जो रेड वाला पार्ट था जो तरबूज का, उसको पॉजिटिव चार्ज से डिनोट किया था, और जो उसके बीज ब्लैक होते हैं ना, उसको हमने नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया था। आप इसको तरबूज भी मान सकते हैं, मुझे वो वाली फ़ोटो मिली नहीं तो मैं ले आता। ठीक, ये वाला हो गया अपना नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कंजर्व होता है, पर ये ना ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया। इसको किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था 1904 में, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, जब भी मैंने तरबूज का बोला। जो इन्होंने क्या बताया, इस अपने एक्सपेरिमेंट की जो थ्योरी थी, इस थ्योरी से क्या प्रूफ हुआ कि जो एटम है बच्चा, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पेयर है विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इट। क्या कह रहा है कि जो एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, पर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी घुसे पड़े हैं, जो कि कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज। जब भी वो क्या हो पा रहा है, स्टेबल हो पा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो पा रहा है। न्यूट्रल एटम है, टोटल जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है। जो इसका मास है बच्चा, वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी लिमिटेशन क्या थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और उसकी स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। इनमें बस ये दिक्कत होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अगर 1% भी समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए ढेर सारी खुशियों के बराबर होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।